राम राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं कपड़े धुलने और फैलाने के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारा काम हो चुका है खाना पानी वाला। और कपड़े बचे थे वो भी हम धुल के ले आए हैं फैलाने के लिए। तो देखिए हमारे गांव का नज़ारा, कितना घना कोहरा पड़ रहा है, बहुत ही भयंकर सर्दी है। हाथ पैर तो ये बहुत ज़्यादा ठुठुरन है, हाथ पैरों में इतनी ज़्यादा गलन है, बहुत ही सर्दी हो रही है। 22 जनवरी को सूर्य भगवान ने थोड़ा दर्शन दिए थे, फिर अब आंखें बंद कर ली हैं और फिर नहीं दिखाई दे रहे हैं और फिर से वही गलन, वही ठुठुरन वाली सर्दी पड़ने लगी है। सर्दी चाहे जितनी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, लेकिन काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। तो सुबह का हमारा काम हो चुका खाना पानी वाला। तो कपड़े भी हमने धुल के फैला दिए हैं। अब आ गए हैं तो अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। इतनी ठिठुरन में भी हम अपने घर को कैसे क्लीन रखते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं। इतनी ज़्यादा कड़ाके वाली ठंडी है, फिर भी मैं अपने घर का कोना कोना साफ़ रखती हूँ। जब तक साफ़ सफाई नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। झाड़ू लगाते लगाते हम जाला भी छुड़ा लेते हैं, कहीं कहीं मकड़ी ने जाला लगा देते हैं। झाड़ू लगाते समय अगर हम ऊपर भी कोने कोने में भी झाड़ू लगा देते हैं तो जाला लगा होता है तो वो छूट जाता है। तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि ऊपर देखते हैं कि कहीं जाला तो नहीं है। और घर में जाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है घर में। शुरुआत में तो लग रहा था कि इस बार ठंडक ज़्यादा नहीं होगी, सभी लोग यही कहते थे कि इस बार जाड़ा नहीं होगा। लेकिन जब से शुरुआत हो गई है बर्फीली हवाओं की और बर्फीली सर्दी की, तब से तो बिल्कुल कम होने का नाम ही नहीं है। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ही गलन है। और काम करने हैं तो लगातार करते रहो। अगर आलस जाड़े में कर गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लगातार अगर काम करते रहेंगे तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। साफ़ सफाई हमारी हो गई है सभी जगह। तो अब हम आ गए हैं, अपने हाथ भी सेंक लेते हैं। और इस समय तो पूरा दिन आग जलती रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठिठुरन है, इतनी ज़्यादा हाथ पैरों में गलन है, तो पूरा दिन आग जलती रहती है। पूरा दिन जब फुर्सत मिलती है तो आग के पास ही बैठ जाते हैं, हाथ पैर सेंकने लगते हैं। और जब बैठ जाते हैं आग के पास तो उठने का तो मन ही नहीं करता, मन करता बस आग के पास बैठे रहें, हाथ पैर सिकाई करते रहें। और गांव में बस यही आराम है कि सभी लोग आग को तापते रहते हैं, तो थोड़ा ठंडक कम हो जाती है। पैरों की सिकाई हमने कर ली है और अब हम आ गए हैं काजू बिस्कुट बनाने के लिए। बेटा कह रहा था कि मम्मी काजू बिस्कुट बनाइए, तो वही बनाने के लिए इंतज़ाम करने लगे हैं। उठ लेते हैं, बना लेते, वरना आग के पास अगर बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे। तो चलो बना लेते हैं। तो वही बार बार कह रहा था मम्मी चलो बनाओ चल के काजू वाले बिस्कुट। तो हम कहें चलो बना देते हैं।
तो हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, गेहूं के आटे से बिस्किट बनाएंगे, काजू बिस्किट। तो हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन हमने डाल दी है और आटे को खस्ता कर लिया है। जैसे हम नमक पारे का आटा खस्ता करते हैं, गूँथते हैं, वैसे ही हमने किया है। और मोटी रोटी बेल ली है, जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमने मोटी रोटी बेल ली है। बोतल की ढक्कन से हम काजू बिस्किट बनाएंगे। तो हमने एक बोतल की ढक्कन ली है और इसे हम इस तरह से काट लेंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से काजू बिस्किट बन जाते हैं और इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है, नमक पारे से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काजू बिस्किट हमने जितने काट लिए हैं उन्हें हमने तेल में डाल दिया है फ्राई करने के लिए। तो तेल में हमें बहुत ही धीमी आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि ये काजू बिस्किट थोड़ा मोटे हैं। तो अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर पकेंगे नहीं। तो हमें धीमी आंच पे ही पकाना है काजू बिस्किट को। काजू बिस्किट हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाला डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा काला नमक डाला है और जलजीरा पाउडर हमने डाला है और गरम गरम में ही हम हाथ से मिला देंगे, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसमें मसाला चिपकेगा नहीं। तो हमें गरम गरम में ही मसाला डाल करके मिलाना है। और जितने काजू बिस्किट फ्राई होते रहेंगे उतने काजू बिस्किट में हम मसाला लगाते रहेंगे। एक साथ में हमें नहीं निकाल के लगाना है, ये हर बार मुझे जितने फ्राई हो जाएं काजू बिस्किट उतने में मसाला मिला करके रख देना है। तो देखिए कितने खस्ता कुरकुरे काजू बिस्किट हमारे बन गए हैं। दोस्तों, हमारे काजू बिस्किट अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि हमारे काजू बिस्किट कैसे बने हुए हैं। और ये सब चीज़ें बना करके अगर हम घर में रख लेते हैं तो हमें चाय के साथ बहुत ही आसान रहता है, ढूंढना नहीं पड़ता कि चाय के साथ हम क्या दें। और बाहर की चीज़ ले करके आओ तो वे हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान करती हैं। सभी चीज़ें पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, और घर में बनाते हैं तो हमें पता होता है। और गेहूं के आटे की जो बनी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हैं। तो हम काजू बिस्किट बना करके रख लिए हैं चाय के साथ खाने के लिए। काजू बिस्किट हमारे बन गए हैं। अब हम आ गए हैं गेहूं को साफ़ कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा ख़त्म होने वाला है। तो गेहूं धुल करके हमने रखे थे, वही गेहूं धुले रखे थे। और अगर पहले से गेहूं धुल करके ना रखो तो इस समय तो धूप बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर ये गेहूं हमारे धुले रखे नहीं होते तो आज हम कैसे पिसवा पाते। तो पहले से इसीलिए हम धुल करके रख लेते हैं कि जब धूप नहीं होगी तो हमें आसान रहेगा। तो गेहूं को हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि गेहूं हमने धुले तो थे लेकिन साफ़ नहीं किए थे। हमने सोचा जब पिसवाना होगा तब गेहूं को साफ़ कर लेंगे। तो वही आज हम साफ़ करने बैठ गए हैं। ज़्यादा ठंडी हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है और जब काम करने लगते हैं तो सर्दी थोड़ा कम हो जाती है। अगर फ्री बैठे रहते हैं तब ज़्यादा लगती है, अगर या लेट जाते हैं तो ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। तो हम जब काम करते हैं तो थोड़ा सा हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो थोड़ी सी सर्दी कम हो जाती है। तो जाड़े में इसलिए हम लगातार काम करते रहते हैं।
आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा और खुशी मिलेगी कि हमें कोई लाइक किया है, हमें कोई पसंद किया है, क्योंकि हम अपने सारे काम आप लोगों को दिखाते रहते हैं। अपने गांव का रूटीन, अपने घर का रूटीन सब आप लोगों तक हम शेयर करते हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।